आप भी सोचते रहते हैं? मन शांत नहीं होता, भजन में मन नहीं लगता। महाराज जी इस सत्र में बताते हैं मन क्यों भटकता है और उसे तुरंत कैसे रोका जाए। ओवरथिंकिंग, पाप, भय, मोह, आलस्य, सूक्ष्म अहंकार, सही भक्ति, परोपकार का असली फल, मोक्ष का मार्ग और प्रतिकूलता में मन कैसे संभाले, सबका सरल समाधान यहाँ मिलता है। साधारण जीवन में भी भक्ति कैसे सहज और आनंदमय हो सकती है, महाराज जी ने इसके ऐसे तरीके बताए हैं जो हर कोई आज से ही अपना सकता है। प्रश्न 1। आवश्यकता से अधिक सोच ओवरथिंकिंग क्यों होता है? समाधान। उत्तर, जब मन पापों से ढका होता है तो नकारात्मक सोच अधिक चलती है। नामजप, विशेषकर राधा राधा, मन की दौड़ तुरंत धीमी करता है। जितना नामजप बढ़ेगा उतना मन शांत और स्थिर होगा। भावार्थ, सोच नहीं, नाम पकड़ो, मन खुद शांत हो जाएगा। प्रश्न 2। क्या सबको समेटकर ले जाना उद्धार संभव है? उत्तर, जो राधा नाम में थोड़ा भी टिके हैं, गुरु कृपा उन्हें पार करा सकती है। राधा नाम, संकीर्तन और शरणागति, ये ही सच्ची नाव हैं। भावार्थ, अंत में राधा नाम ही सबको पार लगाता है। प्रश्न 3। सच्चा भजन ईमानदारी से नहीं हो पा रहा, क्या करें? उत्तर, अंदर की जलन, बेचैनी, व्यथा, ये ही भजन की शुरुआत है। जब यह पीड़ा बढ़ती है, पाप छोड़ने की शक्ति अपने आप आती है। यही साधक की प्रगति का पहला सही संकेत है। भावार्थ, अंदर की चुभन मतलब साधना जागी। प्रश्न 4। असहाय जीव की रक्षा करने से भगवत प्राप्ति मिलती है? उत्तर, परोपकार से बड़ा पुण्य, हाँ, पर भगवत प्राप्ति नामजप और प्रेम से ही। सेवा प्लस सुमिरन दोनों साथ हो तो साधना पूर्ण होती है। भावार्थ, परोपकार स्वर्ग देता है पर ईश्वर प्रेम मोक्ष देता है। प्रश्न 5। सूक्ष्म अहंकार कैसे मिटे? उत्तर, हर जीव में भगवान का रूप देखें, मन से प्रणाम करें। दास भाव, विनम्रता, गुरु को परमब्रह्म मानना अहंकार को गलाता है। भावार्थ, हर किसी में भगवान को देखना, यही अहंकार का इलाज है। प्रश्न 6। पाप का डर या अपराध बोध कैसे हटे? उत्तर, नामजप, सत्संग, संयम, इनसे मन हल्का होता है। ध्यान रहे, किसी को दुख देना गुरु भगवान को दुख देना है। यह भाव साधक को तुरंत संभाल देता है। भावार्थ, नामजप ही पाप को जला देता है। प्रश्न 7। पुण्य कर्मकांड और भक्ति में असली अंतर? उत्तर, कर्मकांड स्वर्ग और सीमित फल देता है। भक्ति अखंड आनंद और भगवत प्राप्ति। सच्चा सार केवल भगवान के प्रेम में है। भावार्थ, कर्मकांड सीमित, प्रेम असीम है। प्रश्न 8। मोक्ष परमधाम कैसे मिले? उत्तर, सतत नामजप, भजन, संग, समर्पण, इसी में मोक्ष है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। श्रम प्लस शरणागति, यही मार्ग। भावार्थ, मोक्ष नाम प्लस समर्पण। प्रश्न 9। भक्तिमार्ग शुरू में सहज, बाद में कठिन? उत्तर, शुरुआत सरल, फिर गुरु कृपा रूपी लिफ्ट मिलती है। आगे बढ़ने के लिए अहंकार रहितता, नियम और सघन नामजप जरूरी। प्रश्न 10। अनुकूलता प्रतिकूलता से भजन में उतार चढ़ाव क्यों? उत्तर, स्थिर भजन हर परिस्थिति में नामजप। सुख दुख, मान अपमान, इनमें संभाव ही स्थायी आनंद देता है। भावार्थ, भजन में समता, स्थिर आनंद। प्रश्न 11। अपनों से मोह कम होना सही या गलत? उत्तर, अगर भजन के कारण मोह कम हो रहा है तो शुभ है। पर यदि रूखापन या स्वार्थ बढ़ रहा है तो यह शुद्धि की कमी है। भावार्थ, मोह घटे, प्रेम बढ़े। प्रश्न 12। सब भगवानों के नाम पसंद आना क्या बाधा? उत्तर, शुरुआत में सामान्य है। आगे जाकर एक नाम में रति जमती है, यही गुरु दीक्षित नाम है। स्थिरता वहीं चाहिए। भावार्थ, शुरू में विविधता, अंत में एक निष्ठा। हरि नाम संकीर्तनम। यदि यह दिव्य वार्तालाप आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए बटन से समर्थन दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपका प्रेम और सहभाग श्री जी की मधुर शिक्षाओं को और अधिक साधकों तक पहुंचाने का परम सेवा है। राधे राधे।